मिनट्स दे सकते हैं और 30 मिनट दे सकते हैं। और जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं वहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जो दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है वो वहाँ पे आप चूज करेंगे और उसमें आप सॉल्व करेंगे। लाइक अगर आप पाइथन में कंफर्टेबल हैं तो आप पाइथन चूज करेंगे और पाइथन में सॉल्व करेंगे। दोनों कोड के लिए अलग लैंग्वेज भी प्रीफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पाइथन चूज किए तो दोनों कोड पाइथन में ही करना है। दोनों कोड के लिए अलग अलग आपको ऑप्शन मिलेंगे, जो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें आप सॉल्व करें। तो राइट एक्स जो यहाँ पे सेक्शन होता है, ये एस से सेक्शन होता है। यहाँ पे एस से लिखना होता है आपको। एक या तो वन वर्ड टॉपिक होगा या तो एक सिचुएशन दी जाएगी जिसके ऊपर आपको एक ऐसे लिखना होगा। वो 20 मिनट का सेशन रहता है जिसमें आपको अराउंड 100 से 400 वर्ड्स तक के लिखा जाता है। तो उसमें क्या करना है, कैसे करना है, हुजैब भाई आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम लोग टॉपिक वाइज जाते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी यहाँ पे ना सिर्फ टॉपिक्स जो है जूम कर रहा हूँ मैं। तो ये सारे टॉपिक्स है जो पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या होता है वो आगे देखेंगे हम लोग। तो टॉपिक्स अभी यहाँ पे ना जो है एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स है। अब कोई भी एप्टीट्यूड रहे उसमें यही टॉपिक्स आते हैं। लेकिन विप्रो के कुछ जो टिक मार्क्स है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो विप्रो में पूछे गए हैं, या मतलब इम्पोर्टेंस ये सब है। तो उसमें टॉपिक्स है स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम। जो ये फॉर्मूला बेस होता है नॉर्मली। जैसा आप इसको जब स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ फॉर्मूलेज मिलेंगे। कहाँ से स्टडी करना वो भी आगे हम लोग बताते हैं। पहले अभी टॉपिक्स देख लेते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस होंगे, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन होंगे, इक्वेशंस होंगे लीनियर या क्वाड्रेटिक या और भी जो इक्वेशंस के टाइप होते हैं सब पढ़े हुए हैं आप लोग। फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ह्यूज क्वेश्चंस होते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा। फिर मिक्सचर्स एंड एलिगेसिव, ये ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं हम लोग। और भी जो जितने भी एप्टीट्यूड दिए हैं उसमें ये क्वेश्चंस दिखे नहीं है, लेकिन है टॉपिक्स तो यहाँ पे इंक्लूडेड है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिविजिबिलिटी पे पूछे जाते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ पे भी एक क्वेश्चन तो आई थिंक पूछा ही जाता है, तो इसको भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसिडर कर सकते हैं। फिर प्राइम प्रोडक्ट्स एंड फैक्टर्स, फिर प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे टिक मार्क नहीं है लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, परसेंटेज, clock and calendar, mensuration, remainder theory. So these are the topics under numerical ability. और अभी इस टॉपिक में क्या होता है वो आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी दूसरे सेशन की तरफ बढ़ते हैं जो हुजैब भाई अच्छे से बता पाएंगे। तो ऐसा है कि मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स में एक्सपर्टीज होती है, तो हुजैब भाई की वर्बल में है। तो वर्बल में क्या होता है हुजैब भाई, प्लीज स्टार्ट यू कैन। वर्बल में 22 क्वेश्चंस होते हैं जो 80 मिनट्स में हम लोगों को कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो वर्बल मतलब बेसिक इंग्लिश और बेसिक ग्रामर से क्लियर आराम से हो जाता है वो। वर्बल में ज़्यादा कुछ होता नहीं है टॉपिक्स में। सिर्फ अगर टॉपिक्स दिखा दो तो वर्बल में लाइक एकदम इजी बेसिक टॉपिक्स रहता है। तो अब लाइक वर्बल में आप बता नहीं सकते हो कि कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं। वर्बल में कभी ग्रामर के बारे में पूछा जाता है, तो लाइक कभी फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जा सकते हैं। लाइक अगर कोई एक कंप्लीट द सेंटेंस आता है, कोई मीनिंगफुल वर्ड, कभी सेंटेंस दिया रहता है उसमें एक वर्ड रहता है, तो उसमें लाइक हमें अगर कोई और वर्ड डालेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं। और विप्रो में स्पेशली हम लोगों के टाइम पे कॉम्प्रिहेंशंस आए थे, 2 कॉम्प्रिहेंशंस आए थे, तो उसमें 5-5 क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चन उधर ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट है, और कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि वो बड़ा होता है। तो अपनी रीडिंग स्किल्स अगर अच्छी हो तो कॉम्प्रिहेंशन इजीली निकल जाता है। और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो फिलिंग द ब्लैंक्स थे। और एरर करेक्शन भी होता है। लाइक एक सेंटेंस होता है तो उसका एक पार्ट अगर आप चेंज करते हो तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। बस वो ज़्यादा मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बन सकता है वो भी होता है। और जो सेंटेंस अरेंजमेंट भी होता है, लाइक अभी ABCD दिया हुआ है जो अरेंज्ड नहीं है बराबर, तो उसको भी उसमें भी ऑप्शंस रहते हैं कि इसको अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो वो भी होता है। और विप्रो में अगर स्पेशली विप्रो की बात करूँ तो उसमें लाइक प्रॉपर ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं थे। लाइक वर्ब्स, आर्टिकल्स, ये सब पूछे जाते हैं। तो लाइक जो बाकी हम लोगों ने दिए एप्टीट्यूड्स उसमें जो थोड़े बहुत पूछा है, विप्रो में डायरेक्ट सिंपल इंग्लिश वाले को
और उसके बाद वाला जो सेक्शन है वो है लॉजिकल, तो वो सैफ कंटिन्यू करेगा। So as you can see, third section is logical, in which there will be 14 questions और 14 minutes के होंगे, तो उसके भी टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें अब यहाँ से टॉपिक्स वाइज जाते हैं। उसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कोई भी एप्टीट्यूड के लिए। कोई भी कंपनी रहे, इसमें रीजनिंग एबिलिटी पे ज़्यादा फोकस रहता है। क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, न्यूमेरिकल के हो सकता है कम रहे, लेकिन रीजनिंग के लिए ज़्यादा रहते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज में क्या होता है कि एक सीरीज दी रहेगी, लाइक 2, 4, 8, 6 समथिंग रहेगी, जिसमें कुछ एक पैटर्न होगा। लाइक दूसरा जो नंबर है वो फर्स्ट वाले का स्क्वायर हो, तीसरा जो नंबर है वो फर्स्ट वाले का सेकंड वाले का स्क्वायर हो। तो वैसा उसका नेक्स्ट सीरीज का नंबर क्या होगा वो अपने को फाइंड करना रहता है। तो वो नंबर सीरीज में होता है। ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस होते हैं। लाइक एक सिचुएशन दी रहेगी कि ये उसका भाई है, वो उसकी बहन है, और ऐसा कुछ रहेगा, तो एक एक्स रिलेशनशिप क्या होगा वो पूछते हैं। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं। कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं। एजेस के क्वेश्चन होते हैं। एजेस के क्वेश्चन लाइक दो तरीके से होते हैं कि अभी दोनों भाई के बीच में एज डिफरेंस इतना है तो इतने साल बाद क्या होगा, या कभी रेशियो में आते हैं कि दो लोग की एज ये रेशियो में है और अब इतने साल बाद उनका रेशियो ये है, तो एक्चुअल एज क्या है, ऐसा रहता है। और डेटा सफिशिएंसी, मीनिंगफुल वर्ड क्रिएशन, ये सब तो अभी ज़्यादा पूछे नहीं गए विप्रो में, खास करके विप्रो में, बट टॉपिक्स होते हैं तो इसके लिए लिखे गए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे विप्रो में। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब एक रहेगा जैसे कि एक्स जो है वो वाई के राइट में है और वाई के लेफ्ट में एक्स है और एक्स के राइट में जेड है। तो ऐसा करके पूछेंगे कि फिर मिडल में कौन है या राइट में कौन है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में। ऑड मैन आउट होता है। ऑड मैन आउट से तो समझ में आता है, ऑड मैन आउट रहेगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होंगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में क्या होता है कि एक आपको पैराग्राफ दिया रहेगा जिसको आपको रीड करना है, फिर नीचे कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, और फिर स्टेटमेंट्स के कंक्लूजन क्या होंगे वो ऑप्शंस में होंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा कि कौन से सही है या कौन से नहीं सही है। फिर एनोलॉजी होगा। सिंबल्स एंड नोटेशंस पे बहुत क्वेश्चंस होते हैं, खासकर विप्रो में है और अपने टीसीएस वगैरह में सब में पूछे गए थे सिंबल्स एंड नोटेशंस पे। सिलगोजिम होता है, डिडक्टिव प्रॉब्लम होता है, क्रिटिकल लॉजिकल रीजनिंग होता है, नंबर पजल्स होते हैं। नंबर पजल्स से बहुत पूछे जाते हैं। ये नंबर पजल्स के एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, सुडोको होता है ना, सुडोको जो खेलते हैं हम लोग, वैसे टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें एक अलग पैटर्न फॉलो होता है। और रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सब मतलब रीजनिंग एबिलिटी के पार्ट हो गए। ये सब रीजनिंग एबिलिटी में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो पेज है ये हम लोग शेयर कर देंगे। अभी तो सब हम लोग के क्लास के ही हैं, तो हम लोग खुद अपने ग्रुप में शेयर कर लेंगे। जिसको नहीं मिलेगा वो सर से भी ले सकता है, सर को शेयर कर देंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन आता है कोडिंग का। तो कोडिंग का हुजैब भाई कंटिन्यू करेंगे। सो कोडिंग में लाइक 2 क्वेश्चंस होते हैं, तो कोडिंग में 2 क्वेश्चन 60 मिनट्स तो इजीली कंप्लीट हो जाते हैं। विप्रो की अगर बात करूँ तो विप्रो में काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे कंपेयर टू टीसीएस और बाकी सब ये। विप्रो में, और अगर विप्रो की स्पेशली बात करूँ तो विप्रो में हम लोगों के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से विप्रो में कोडिंग बहुत सीरियसली लिया हुआ था। लाइक जिन लोगों के दोनों कोड कंप्लीट हुए उन लोगों को ही इंटरव्यू का कॉल आया है, ऐसा हम लोगों का ऑब्जर्वेशन था। और टीसीएस में वैसा नहीं था, क्योंकि टीसीएस में मैंने खुद ने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था। तो उसमें भी टीसीएस में भी इंटरव्यू का कॉल आया था। तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कोडिंग कोडिंग मतलब कैसे वो प्रेफर करते हैं कोडिंग का। और कोडिंग में लाइक जो लोग अभी थर्ड ईयर में है वो लोग ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। लाइक अभी अभी से अगर प्रैक्टिस चालू किए तो इजी पड़ता है, और कोई एक ही लैंग्वेज पे फोकस करके कंप्लीट कर सकते हैं। और विप्रो में मेरे को कोडिंग में आया था एन कोडिंग, डी कोडिंग बहुत इजी वाला था, और दूसरा वाला मैट्रिक्स वाला था, तो वो भी इजी था। और अभी लाइक मैंने अभी जेंसर वाला जो अभी लेटेस्ट ये दिया, तो उसमें लाइक डिफिकल्ट वाला था, मतलब मैट्रिक्स का ही था वो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला ही था, बट डिफिकल्ट था। लाइक उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना था, फिर ये, बट विप्रो में सिर्फ मैट्रिक्स लेके उसको मल्टीप्लाई करना था, उसको डायगोनल को ऐड करना था, वो सब इजी क्वेश्चन थे। और आपने कौन से लैंग्वेज में किया था कोडिंग? मैंने पाइथन में किया था। मैंने भी पाइथन में किया था। और विप्रो में लाइक सबको अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो किसी को डिफिकल्ट आ सकते हैं, किसी को लक पे भी होता है कभी कभी, वो अलग बात होती है। अगर
अगर आप लोगों को चाहिए लाइक मेरे पास प्रीवियस ईयर्स के विप्रो के ड्राइव लिंक्स भी है, बहुत सारे कंपनीज के भी है जो हम लोग ने हम लोगों के पास टीसीएस के टाइम पे बहुत टाइम था, तो हम लोग जब प्रिपेयर कर रहे थे तो हम लोगों ने काफ़ी सारा रिसर्च भी किया हुआ है, तो अगर आप लोगों को चाहिए तो हम लोग शेयर कर देंगे। और Yes. राइटेक्स की अगर बात करूँ तो उसमें तो ऐसे होता है लाइक आई गेस सिर्फ विप्रो में ही ये ऐसे राइटिंग होता है, बाकी अभी तक तो किसी इसमें था नहीं। तो विप्रो में 100 to 400 वर्ड्स का ये रेंज दिया हुआ रहता है। अगर आपका बेसिक ग्रामर अब बेसिक इंग्लिश सही रहा तो वो आराम से क्लियर हो जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। सिर्फ 200-300 वर्ड्स का भी लिखा तो भी सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, तो वैसा ही है। और अभी 5 सेक्शन तो हो गए, तो अभी कहाँ से यूट्यूब हाँ लाइक चैनल्स एंड ऑल। अभी इसमें ऐसे में मतलब ये रहता है कि जब ऐसे लिखते हैं हम लोग तो उसमें टॉपिक्स कैसे रहते हैं। तो अब जैसे मुझे पूछे थे उन्होंने कि जैसे काफ़ी लोग होते हैं जो बाहर जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, तो अगर मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी बाहर मिली तो मैं क्या रिस्पॉन्स करूंगा। तो ऐसा एक सिचुएशनल क्वेश्चन था। हुजैब भाई का भी ऐसा ही कुछ था। हुजैब क्या था बता दें। मेरा था कि बाहर अब्रॉड में स्टडीज के लिए जाना प्रेफर करते हैं लोग, तो उसके बारे में लिखना था। हाँ और मतलब सिचुएशनल क्वेश्चन देते हैं और कभी वन टॉपिक क्वेश्चन होता है जो स्कूल वगैरह में हम लोग करते हैं। लाइक कुछ लोग को आया था स्पोर्ट्स के ऊपर लिखना था, बस एक टॉपिक था स्पोर्ट्स लिखो। फिर था कॉलेज फेस्ट लिखो, या फिर एक फ्रेंड को आया था कि कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज करना है तो कैसे आप ऑर्गेनाइज करेंगे। वैसा मतलब दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सिचुएशनल भी होते हैं और उसके बाद एक वन वर्ड भी होते हैं। बस इसमें ये ध्यान देना रहता है कि 100 से 400 वर्ड की रेंज तो देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 400 वर्ड का लिख देंगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा। कंसाइज होना चाहिए, ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो उसमें। मतलब कुछ लोग हैं, मतलब हम लोग के ग्रुप के ही हैं, 400 वर्ड का लिखे बट उनका नहीं निकल पाया। तो वही है कि मतलब कंसाइज हो, 200 से 250 वर्ड भी लिखे बट एकदम करेक्ट लिखे, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है और पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है ऐसे में, तो क्लियर हो जाता है। ज्यादा इसमें टफ नहीं रहता है कुछ भी। विप्रो में एज कम्पेयर टू बाकी सारी जो कंपनीज के हम लोग ने दिए हैं, लाइक हम लोग ने स्टार्ट किए थे जियो से, जियोस लर्निंग, तो एप्टीट्यूड हम लोग अप्रोक्सीमेटली सबके निकाले थे। इंटरव्यू राउंड में हम लोग फेल होते थे। तो यही है कि विप्रो का अभी तक हम लोग के एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे इजी था। तो एकदम आप लोग कंफर्टेबल रह सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह निकल जाएगा। विप्रो ऐसा ज़्यादा टफ नहीं है, इससे भी टफ टीसीएस वगैरह थे। और जैसे अभी हुजैब भाई बताया जेंसर का, तो जेंसर का काफ़ी टफ था। गोल्डस्पैन सैच का दिए थे एप्टीट्यूड, वो भी टफ था। तो एज कंपेरेटिवली विप्रो का काफ़ी ईजी था। तो अभी तो ये सब टॉपिक्स हो गए। कुछ क्वेश्चंस अगर टॉपिक्स में है तो पूछ ले, नहीं तो चलते हैं कि प्रिपरेशन कहाँ से करना है और कैसे करना है ना। फिर क्वेश्चंस आंसर करते हैं, है ना उसे। यस Yes, dear students, anyone have any doubt regarding these topics? और सैफ ने और उजैब ने तो बहुत अच्छे से बता दिए कहाँ से कितना मार्क्स कवर होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन हो। ये एक हाँ जनरल मतलब मीट है, एकदम। जनरल मीटिंग है। हाँ वही एकदम, और सब फ्रेंडली तो नजर आ रहे सर, ऐसा कुछ अननोन नहीं है। बस ये थर्ड ईयर के जो हैं ये शायद हम लोग को ना जानते हो। हाँ। बाकी तो सब फ्रेंड है, पूछ सकते हैं कुछ भी पूछो, एकदम कंफर्टेबल। जैसे एक क्वेश्चन आया अमान की तरफ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब अभी वही है एचएससी एसएससी से जो है अपना क्वेश्चन जो है, मैं चैट रूम में आ जाता हूँ। हाँ अपना एचएससी और एसएससी में जो है 60% अबव रहना चाहिए। और अपने जो हर सेम के सीजीपीए से मैटर नहीं करता है, अपना जिस सेम में आप कर रहे हैं मतलब अप्लाई कर रहे हैं उस सेम तक आते आते आपका एवरेज 6.75 अबव हो जाना चाहिए। लाइक अभी अगर थर्ड ईयर वाले सुन रहे हैं तो अभी थर्ड ईयर वालों के पास थोड़ा टाइम है, एक दो सेम में, और अगर जिसका कम एवरेज आ रहा है वो इम्प्रूव कर ले, क्योंकि इनको अप्लाई करने मिलेगा 7 सेम में, तो तब तक इनका एवरेज हो जाएगा 6 के अबव, तो कर पाएंगे। वही है से ऊपर होना चाहिए। और फिर बैकलॉग का भी एक क्राइटेरिया है कि जब एग्जाम जब तक नहीं हो रहा है तब तक एक बैकलॉग उन लोग कंसीडर करते हैं। और एक बार आपको ऑफर लेटर आ जाता है और ऑफर लेटर पे अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तो ज्वाइनिंग से पहले सारे बैकलॉग क्लियर होने चाहिए, तब बैकलॉग नहीं होने चाहिए। अभी अगर एक बैकलॉग है तो लोग कंसीडर कर लेंगे।
गैप ईयर गैप का भी क्राइटेरिया होता है कि एक ही ईयर ही कंसिडर किया जाता है। और कुछ? थर्ड ईयर वाले जैसे अभी हैं तो मेनली किस पे फोकस करें अभी? थर्ड ईयर में अगर है भाई आप, तो अभी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई पकड़ लें, एक कोई भी जैसे लैंग्वेज बेसिक्स लाइक। क्लियर है, हाँ पाइथन सीख रहे हैं तो हाँ। आगे क्या कर सकते हैं, जैसे कहाँ से प्रैक्टिस करें? पाइथन जैसे आप सीख रहे हैं, तो अभी अगर आपका पाइथन बेसिक क्लियर है तो थोड़ा एडवांस पे जाएं। थोड़ा एडवांस पे मतलब अभी आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। लाइक एक हैकर रैंक साइट है, उस पे क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको आप सॉल्व करो। वहाँ पे लेवल असाइन होते हैं, बिगिनर लेवल, थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल। तो आप कोडिंग की प्रैक्टिस करो। अगर अगर आप हैकर रैंक भी सॉल्व कर पा रहे ना, तो कंपनीज के जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर हैकर रैंक के क्वेश्चन सॉल्व होते ना, क्योंकि काफी टफ होता है हैकर रैंक के भी। तो कंपनी के एप्टीट्यूड निकल जाएंगे। और अभी तो आप लोग के पास टाइम है, तो अभी मैं यही सजेस्ट करूंगा ना कि अभी टाइम है। और जो भी है एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस वगैरह है ना, अभी से कर लें। अभी काफी टाइम में जो जितने टॉपिक्स दिखाया हो ना, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अगर अभी स्टार्ट करेंगे ना, 2 महीना इनफ है, सारे टॉपिक्स को पढ़ लेंगे। और वो भी सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिसको मतलब 10th से और 12th में और उसके बाद अ, आता है, मैथ्स वगैरह है, सब आता है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करे। और वहाँ पे कुछ इशू आ रहे हैं कोई एक टॉपिक पे, तो फिर वो टॉपिक को वो यूट्यूब वीडियोस देखे या गूगल करे। यहाँ पे गूगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गूगलिंग स्किल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आया, उसको ब्राउज करके किस साइट पे जाना और कहाँ आंसर मिलेगा, तो वैसा कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। और जिसको नहीं आता है मैथ्स वगैरह, तो उसके पास अभी जो थर्ड ईयर में है, उनके पास तो काफी टाइम है। वो स्टार्ट कर दे। कुछ यूट्यूब चैनल वगैरह हम लोग अभी सजेस्ट कर देते हैं, वहां से आप लोग कर सकते हैं। हम लोग ने जो किए थे वो एक अन अकेडमी के चैनल है, तो वो भी हम लोग सिराज सर से लिंक शेयर कर देंगे। तो अगर आप लोग का कुछ सेपरेट ग्रुप होगा तो सिराज सर आप लोग को भेज देंगे। एक अन अकेडमी का पूरा प्लेलिस्ट है, और एक ऑनलाइन स्टडी फॉर यू है ना। तो ये सब आप लोग मतलब लिख लें, जब भी आपको ऐसा टाइम मिले कि नहीं अब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो ये सब जगह से कर सकते हैं आप लोग मतलब स्टार्ट। जैसे हम लोग ने तो अभी कोई इंटर्नशिप वगैरह किया नहीं है, तो कुछ तो प्रोजेक्ट हमको दिखाना पड़ेगा ना, क्या क्या स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जैसे आप लोग जैसे, ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट दिखाएंगे आप लोग। जैसे मेरे ही केस में इंटर्नशिप तो मैंने किया था, बट जब इंटरव्यू मेरा हुआ उसमें जब प्रोजेक्ट पूछे गए, तो ऐसा जरूरी नहीं था कि मतलब मैं वही वाला बताऊं। अगर आपने सेल्फ मेड कोई भी प्रोजेक्ट किया, आप जैसे पाइथन कर रहे हैं और थोड़ा बहुत नमपाई पांडास का नॉलेज आपको आ गया है, थोड़ा मशीन लर्निंग या जो भी फील्ड में, वेब डेवलपमेंट में, अगर आप खुद के भी किए हुए प्रोजेक्ट है ना और वो अच्छे हैं, तो उसके रेज्यूमे पे डाल सकते हैं उसको। और इंटरव्यूअर भी समझ जाता है, और वो वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूअर। तो खुद से भी प्रोजेक्ट करते रहेंगे ना, तो और नॉलेज भी बढ़ेगी, और उसको रेज्यूमे पे आप डाल पाएंगे। खुद से प्रोजेक्ट जरूरी नहीं है कि इंटर्नशिप वाले ही प्रोजेक्ट डाले जाए। और खुद से अभी भी प्रोजेक्ट करें, वो भी थर्ड डाल ईयर सकते में मिनी प्रोजेक्ट भी बनाते हैं ना, तो वो हैं। भी हाँ थर्ड ईयर इंक्लूड में। कर सकते हैं। हाँ। और एक यूट्यूब चैनल है प्रिपरेशन के लिए, फेस प्रेप करके, ये काफी अच्छा है। जो हम लोग की क्लास के मतलब होनहार बच्चे जो थे, हम लोग होनहार कैटेगरी के नहीं थे, तो होनहार बच्चे जो थे वो वही यूज किए थे, फेस प्रेप। तो उनका तो 2-2 3-3 एप्टीट्यूड निकल गए हैं। तो ये एक यूट्यूब चैनल है। ये सब हम लोग सिराज सर से जो भी कंटेंट हम लोग बात करें शेयर कर देंगे, तो सर इंशाल्लाह आप लोग को भेज देंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए एक वेबसाइट है, प्रैक्टिस इंडिया बिक्स करके, मतलब indiabix.com। उस पे जाएंगे ना, तो सारे उस पे एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। उसमें सारे क्वेश्चन है, जितने टॉपिक्स है। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं दिखा देता हूँ एक बार वो वेबसाइट, शेयर स्क्रीन करके। एक मिनट। सिराज सर, यू आर नो होस्ट, आई वांट टू शेयर स्क्रीन वन मोर Okay, टाइम। okay. Yes, you can share now. थैंक यू सर। तो ये वेबसाइट है indiabix.com है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग एप्टीट्यूड की पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, जिसको मैथ्स वगैरह स्ट्रांग है पहले से, उसको पूरे अलग से सेशन लेने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस उठाए। अब लाइक मैं यहाँ पे, ये ऑड मैन आउट दिख रहा है, इस पे गया ऑड मैन आउट। अब मैं यहाँ पे आया, नीचे क्वेश्चंस पूरे यहाँ पे अवेलेबल है।
क्या क्वेश्चन है 3, 5, 11, 14, 17, 21। अब ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑड मैन आउट। तो इसमें से आप खुद से सॉल्व करें, नहीं आ रहा है तो यहाँ व्यू आंसर का सेक्शन है, व्यू आंसर कर लें। तो व्यू आंसर करने से आपको पता चला 14 इज द आंसर एंड द रीजन वाई 14 इज ऑड, तो वो वहाँ नीचे दिया हुआ है, ईच ऑफ द नंबर एक्सेप्ट 14 इज एन ऑड नंबर। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 है, 17 है, 21 है। तो ऐसे सब यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरे यहाँ पे है, यहाँ पे जो अभी मैं बैक करूँ एक बार तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, प्रॉब्लम ऑन स्ट्रेन है, हाइट डिस्टेंस पे, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है, परसेंट है, कैलेंडर के क्वेश्चन है, एवरेज है, वॉल्यूम, सरफेस, मतलब यहाँ सारे टॉपिक्स हैं। प्रैक्टिस के लिए आप ये साइट पे आ सकते हैं। और अगर आपको एकदम शुरू से शुरू करना, थर्ड ईयर को तो यही सजेस्ट करेंगे कि अभी से आप एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके 7th सेम में इंटर करते ही कंपनीज आना स्टार्ट हो जाएगी कॉलेज में। और अच्छा रहेगा अगर पहले आपको एप्टीट्यूड प्रिपरेशन क्लियर है, तो आप इंशाल्लाह फर्स्ट कंपनी जो आएगी ना वहीं पे आप प्लेस हो जाएंगे। तो अभी से एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मतलब अप्लाई करो। बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि मतलब अभी हम लोग तैयार नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है, अप्लाई नहीं करते। तो अप्लाई करो, नहीं हुआ क्लियर तो कुछ जा तो नहीं रहा है ना, मतलब लॉस तो कुछ है नहीं, अप्लाई किया हाँ, करो। लाइक हम लोग के केस में जब फर्स्ट कंपनी आई थी, जियोस लर्निंग आई थी, तो वहाँ पे कुछ हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। उसके बाद हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, लेकिन हमने अप्लाई किया था तो वहाँ हमने रिजेक्शन फेस किया। फिर टीसीएस कुछ लोग के लिए फर्स्ट कंपनी, लाइक मेरे लिए फर्स्ट कंपनी थी, वहाँ का एप्टीट्यूड तो क्लियर हुआ था, लेकिन फिर इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ। तो चलता है, आप अप्लाई करो, कम से कम जो भी कंपनीज अप्लाई करो और अटेंड करो। उसके बाद एक्सपीरियंस से आप सीखते हो। जियोस में जो गलती हमने किए थे वो टीसीएस में नहीं किए, फिर टीसीएस में जो गलती हमको एहसास हुआ भाई ये गलती थी, फिर वो विप्रो में नहीं किए तो विप्रो में प्लेस्ड हुए। अब हुजैब भाई जो है कि इतने लकी रहे हैं कि इनका टीसीएस में भी प्लेसमेंट है और विप्रो में भी प्लेसमेंट है। तो ऐसा भी रहता है कि आप अपना परफॉर्मेंस करेंगे तो एक दो कंपनी भी मिल जाती है आपको, फिर आप चूज करें, आपको फ्रीडम है कि आपको कौन सा उसमें से चूज करना है। अब वो दोनों में से चूज करके किसी में जा सकते हैं। How अप्लाई to करो और prepare for अटेंड करो। interview? Can you please explain? प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। अब किस कंपनी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, किस जॉब रोल के लिए कर रहे हैं। तो अभी तक तो जहाँ तक आई है और सब ईएक्सटीसी डिपार्टमेंट गई हैं, तो उसके लिए तो पहले तो अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी स्ट्रांग हो। तो उसके लिए टिप्स यही रहेगी कि आप आपस में जो फ्रेंड से बात करते हैं वो अगर स्टार्ट कर दें कि भाई इंग्लिश में आप आपसे बात करते हैं, तो आपसे कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद आपकी एक कोडिंग, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। लाइक जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होगा ना, आपसे आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में भी बताता हूँ कि अभी उसमें क्या इंक्लूड किया जाए। इंट्रोडक्शन आपको अपना देना है, उसके बाद सामने से इंटरव्यूअर खुद पूछते हैं कि आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। तो आपको एक लैंग्वेज एटलीस्ट परफेक्ट होनी चाहिए। हम लोग के केस में पाइथन है, हम लोग इंटरव्यूअर पूछते तो हम लोग बोल देते हैं कि सर पाइथन आता है। फिर वो पाइथन के क्वेश्चन पूछते हैं। अब बात यहाँ पे बात कॉन्फिडेंस की होती है कि आप कितना कॉन्फिडेंस है। अब पाइथन में मतलब वो एकदम डीप थियरी नहीं पूछते, एकदम लिमिटेड क्वेश्चन है इंटरव्यूअर के पास, लाइक व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी, व्हाट इज लिस्ट, व्हाट इज टपल। ऐसे एकदम सिंपल सिंपल होते हैं। व्हाट आर डेटा टाइप्स क्वेश्चन, बस इतने ही रहते। ऊप्स के कंसेप्ट पूछ लिए ज्यादा से ज्यादा, एनोमिनस फंक्शन पूछ लिए। तो एकदम मतलब सिंपल से रहता है इंटरव्यू, बस एक कोडिंग लैंग्वेज में आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके बाद बाकी वही कम्युनिकेशन स्किल टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप लोग टैकल कर लेंगे। कभी भी इंटरव्यू शेड्यूल हुआ जिस कंपनी में हुआ, उस कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस यूट्यूब पे किसी कैंडिडेट के थ्रू अपलोड किया हुआ रहेगा, तो वहाँ आप जाके उसके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। लाइक आपका विप्रो में अगर शॉर्टलिस्ट हुआ, तो आप लोग हम लोग से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग का क्या एक्सपीरियंस था, हम लोग शेयर कर देंगे। कोई और कंपनी में अगर होता है तो आप यूट्यूब पे जाएंगे और वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इसका क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंस और क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जॉब रोल पे भी वेरी करता है। अब डेटा एनालिस्ट का अगर जॉब रोल है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ज्यादा मतलब डेटा एनालिसिस का नॉलेज हो, लाइक नमपाई आता हो, पांडास आता हो, पाइथन के पैकेज है ये सब। तो वैसा जॉब रोल पे भी वेरी करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना रिज्यूम। रिज्यूम में वही चीज़ें डालना जो लाइक 100% आती हो, क्योंकि वो लोग रिज्यूम देख के जो रिज्यूम में लिखा रहेगा वो सब पूछते हैं। हाँ, अब रेज्यूमे पे एक चीज रहती है, जैसे हमको और आपको सबको ही मतलब एमएस एक्सेल जो है वो अच्छे से आता है। थोड़ा बहुत वर्ड आर्ट का नॉलेज है और पावर पॉइंट का नॉलेज है। तो हम लोग क्या गलती करते हैं, रेज्यूमे पे लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 6-7 सॉफ्टवेयर है ना, अराउंड 9 सॉफ्टवेयर है।
तो अब ये इमेज बनी कि भाई इसको सब आता है। अगर आपको सिर्फ एक्सेल आता है तो आप सिर्फ कंसाइजली लिखेंगे कि भाई मुझे सिर्फ एक्सेल आता है, पूरा ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ना लिखें। अब पाइथन आता है तो सिर्फ ऐसा पाइथन लिख दिए, नमपाई पांडास आता है तो नमपाई ऐसा स्पेसिफिक सिर्फ लिखो, पूरा मत लिख दो। लाइक नमपाई और पांडास के बेस पे लिख दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। आपको सिर्फ नमपाई पांडास आता है तो आप नमपाई और पांडास लिखेंगे। रेज्यूमे देखा जाता है इंटरव्यू के टाइम पे। Yes, any other question? I think हुजैब और सैफ ने within 15 to 20 minutes इतना ज़्यादा शेयर कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ को नोट डाउन करना चाहिए था। उन्होंने हर एक चीज़ के इंटरव्यू का और शॉर्टकट टेक्निक्स उनने और फ्री रिसोर्सेज बताए, जैसे इंडिया वीक से कैसे चेक करना है इंटरव्यू के लिए, बिफोर इंटरव्यू हाउ यू कैन गो एंड सर्च ऑन यूट्यूब, एक्सपीरियंस शेयरिंग कहाँ से मिलेगी, और एग्जैक्ट जो की स्किल्स रिक्वायर्ड है वो भी विद इन शॉर्ट टाइम कितना लगेगा वो भी उनने मेंशन किया है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एक स्मॉल अमाउंट में वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि उन लोग जस्ट अभी ये पूरे प्रोसेस से निकले हैं। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर वो और अटेम्प्ट करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यही इसमें चीज रहती है, तैयारी कितनी अच्छी है आपकी। अगर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है तो आप बैक टू बैक क्लियर ही होते जाएगी। सब कुछ तैयारी पे डिपेंड रहता है। यस, और कोई क्वेश्चन? नहीं तो इन लोग और आगे बढ़ के और रिसोर्सेज और आप लोगों ने किस रोल डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई किया था विप्रो में, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। हाँ भाई, वो अलग अलग मतलब कंपनीज के अलग थे। अब विप्रो में जो हम लोग, ये सेशन विप्रो का है, तो विप्रो में जॉब प्रोफाइल प्रोजेक्ट इंजीनियर का है। तो वैसा कुछ नहीं है, मतलब एज अ स्टार्टिंग में जॉब प्रोफाइल बस कंपनी दूसरे से कॉपी ना हो जाए करके एक अलग सा रखती है। लाइक टीसीएस में असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर का था, वहाँ पे अगर डिजिटल रोल के लिए होते तो सिस्टम इंजीनियर है। और अगर इन्फोसिस के लिए गए, हम लोग अप्लाई किए हैं, तो इन्फोसिस में भी सिस्टम इंजीनियर है। कैपजेमिनी का 2 दिन पहले हम लोग सबका इंटरव्यू हुआ है, तो उसमें डेटा एनालिस्ट का जॉब रोल था। विप्रो में प्रोजेक्ट इंजीनियर का है। तो वो जॉब रोल मतलब फ्रेशर के हिसाब से ज़्यादा मैटर नहीं करता है। फ्रेशर से वही पूछेंगे, अगर आईटी सेक्टर में आप जा रहे हो तो बस कौन सी कोडिंग लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, एक कोडिंग लैंग्वेज आपकी परफेक्ट हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, इतना बस इनफ रहता है। कोई भी जॉब रोल रहे एज अ फ्रेशर जब आप हैं तो हर कंपनी में जब अप्लाई करेंगे तो रिज्यूम के हिसाब से अपडेट करते रहेंगे। हाँ, वो अगर कर देंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर है। हम लोग तो ऐसा कुछ अपडेट नहीं किया। हम लोग ने ऐसा मतलब रेज्यूमे बनाए थे कि वो हर कंपनी में चल जाए, क्योंकि हम लोग ने रेज्यूमे पे ऐसा कुछ इंक्लूड नहीं किया था कि पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन वो बहुत अच्छा होता है, अगर आप ऐसा रेज्यूमे पे लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा होता है। लिख देंगे तो थोड़ा प्रेफरेंस अच्छा मिलेगा। तो हर कंपनी के लिए आप उसको चेंज कर देना, उसमें कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो होगा नहीं। हाँ, एक और क्वेश्चन है चैट रूम में। पहले तो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो भाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आप रिज्यूमे पे भी इंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग ने भी किए हैं इंक्लूड। स्ट्रेंथ में मतलब क्या है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हम लोग की स्ट्रेंथ थी कि भाई हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हम लोग में बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग ने वो लिखे थे। लीडरशिप क्वालिटी है, मतलब मैं फर्स्ट ईयर से ही अपने क्लास का सीआर रहा हूँ, तो मैंने लीडरशिप क्वालिटी रखी है। तो आप स्ट्रेंथ अपने हिसाब से लिख सकते हैं। वीकनेस, आप में जो भी वीकनेस है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, इसमें एकदम जेन्युइन रहना है, फेक कुछ वीकनेस ना रहे। लिखना जरूरी। वीकनेस नहीं जरूरी नहीं है, मतलब लेकिन इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं। लाइक मेरे से विप्रो में पूछे थे, स्पेशली विप्रो में ही पूछे थे, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस। तो वो पूछे थे, तो इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं, इंटरव्यूअर को पूरा फ्रीडम है, वो पूछ सकते हैं। तो इसमें कुछ फेक ना करेंगे तो सही रहेगा। जो भी आपकी वीकनेस है आपको पता है वो आप बता दें, जो भी स्ट्रेंथ है वो बता दें। ऐसा कुछ ऐसा गूगल करके कि भाई वीकनेस सेक्शन में क्या बोलना चाहिए, वही बोलना जरूरी नहीं है। आपकी जो जेन्युइन वीकनेस है वो बता सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है सर कि अपॉर्चुनिटीज अपार्ट फ्रॉम विप्रो एंड टीसीएस आल्सो ऑल सिलेक्शन एग्जाम हैव सेम टॉपिक्स। हाँ भाई, विद्यानंद गौतम, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। विप्रो और टीसीएस ही नहीं है ये तो, मतलब अभी आई हुई है अपने, खासकर अपने डिपार्टमेंट में ईएक्सटीसी में और कॉम्स के लिए भी स्टार्ट हुआ था। जियोस से, जियोस आई थी, फिर टीसीएस आई, विप्रो आई, अभी जो चल रही है काफी सारी आई है। अब स्किल टू मैटर करती है, अब स्किल्स हैं तो काफी कंपनीज थी, लाइक पेटीएम आई थी, और काफी थी यार, ऐसा बता नहीं सकते। इन्फोसिस थी, और फिर ऑफ कैंपस भी ट्राई करते रहेंगे। ऑफ कैंपस थी, हम लोग ने भरे हैं, एलटीआई भरे हैं। इन्फोसिस ऑन कैंपस अभी आई है, ऑफ कैंपस हम लोग 2 मंथ पहले भर चुके हैं, तो उसका भी मेल आ चुका है। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी है, बस स्किल्स रहे आपके अंदर
अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन सैफ उनने पूछे विद्यानंद ने कि टॉपिक सब में ऑलमोस्ट सेम होते हैं कि हाँ चेंज। टॉपिक सर वही जो हम लोग ने अभी जो पीडीएफ शेयर किए थे जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे, हाँ उसमें जो हम लोग मार्क के टिक मार्क किए थे, जो हम लोग ने ऐसा खास कर एक्सप्लेन किए, वो सिर्फ विप्रो के लिए थे। लेकिन जो टॉपिक हम लोग ने वहाँ लिखे नोट डाउन किए हुए हैं बट उसको हम लोग हाँ। ने अभी एक्सप्लेन नहीं किए, वो अभी अगर कर लेंगे ना तो मतलब वो सारे कंपनीज के लिए होते हैं। सारे कंपनीज हम लोग ने जितने भी दिए हैं ना, सारे कंपनीज में अप्रोक्सीमेटली वही क्वेश्चन ही बार बार रिपीट हो रहे थे, टॉपिक्स तो वही थे भाई। अपॉर्चुनिटी which does not require परसेंट क्राइटेरिया, हाँ भाई आई थी। विद्यानंद गौतम अगर हमारे क्लासमेट्स हैं ये तो उनको पता होगा। सुफियान भाई हैं तो उनका भी रिसेंटली 2 दिन पहले न्यूयॉर्क में हुआ है, तो उनका केस यही था। परसेंट क्राइटेरिया उनका कम था, लेकिन ऐसी कंपनीज आती हैं जहाँ पे हो जाता है, परसेंट क्राइटेरिया नहीं रहता है। और अभी तो स्टार्ट है ना, अभी सिर्फ 7 सेम चल रहा है, अभी और आएंगी जहाँ पे नहीं होगा परसेंट क्राइटेरिया। कैन यू शेयर योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? I think I've already shared यस my यस, ये interview ऑलरेडी experience. शेयर कर दिया आपने। Let Suzab share his interview experience. You will see one more interview experience. लाइक अगर विप्रो की स्पेशली बात करूँ तो विप्रो में मेरे से लाइक इंट्रोडक्शन पूछा था, फिर तो मेरे सब प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। लाइक मैंने 3 प्रोजेक्ट मेंशन किए थे रिज्यूम में, तो उन्होंने तीनों के बारे में मेरे से पूछा था, इन डिटेल पूछा था। लाइक सब टेक्निकल जो मेरा रोल था या जो लाइक वहाँ पे प्रेजेंट था, प्रोजेक्ट पूछा, और पहले प्रोजेक्ट के बारे में और पूछा था, क्या चीज यूज कर रहे हैं, कौन से कंपोनेंट यूज करने वाले हैं, वो सब पूछा था। और विप्रो में मेरा सिर्फ एचआर ही इंटरव्यू हुआ था, बट मेरे से टेक्निकल क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछे थे, लाइक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। तो वही, और टीसीएस में फर्स्ट इंटरव्यू था तो I think Uzab bhai has left for some reason, network issue. तो वैसा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एमएनसी है, बड़ी कंपनीज है, तो इंटरव्यू से आपको नहीं डरना है। इंटरव्यू तो हम लोग ने जितने भी फेस किए, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लास्ट करता है। तो अभी ज़्यादा दिक्कत इंटरव्यू में नहीं रहती। एप्टीट्यूड निकाल लेंगे तो इंटरव्यू बहुत इजी रहता है, मतलब एप्टीट्यूड निकाले यानी आपका 80% काम हो गया, 20% सिर्फ इंटरव्यू बचा है। जब 80% आप टैकल कर सकते हैं तो 20% और टैकल हो ही जाएगा। ओके, आई थिंक बेसिक क्वेश्चन सबके सॉरी वो कवर हुए हैं। नेटवर्क। यस उसे कंटिन्यू करना चाहते हो कर सकते हो। नहीं सर, सर मैं बता दिया ना, वो नेटवर्क इशू है। और अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं भाई। Hello, Saif. हाँ यस Hello. अमान यस। Shabazz Khan Shabazz is asking which language is necessary in industry. Is it a Hello. personal message as I cannot see that? It's Okay, actually a direct message, I think. okay. सो भाई इंडस्ट्री में तो ऐसा नहीं है कि कौन सी नेसेसरी है। अपनी अभी ट्रेंडिंग में चल रही है पाइथन, और सभी लोग पाइथन सीख रहे हैं। और पाइथन मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि वो अभी आप बिगनर हैं, तो मतलब ये इजी टू लर्न है, कम टाइम में सीखी जा सकती है। और तो पाइथन से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप फटाक से मतलब बहुत कम टाइम में आप सीख लेंगे। और उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। फिर सीखने के लिए तो ऐसा नहीं है कि जावा कम है या सी प्लस प्लस की डिमांड नहीं है, तो डिमांड तो सभी की है। बट अभी पाइथन ट्रेंडिंग में चल रही है, तो आप अगर स्टार्ट करना चाह रहे अभी से प्रिपरेशन, तो आप पाइथन सीख सकते हैं। पाइथन का बेनिफिट और बहुत ज़्यादा है कि भाई अलग अलग जगह नहीं जाना होता है, इनके पास पैकेज में सब इंक्लूडेड। लाइक वेब डेवलपमेंट के लिए भी आप पाइथन यूज़ कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट के लिए भी कर सकते हैं। अभी तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो पाइथन मेजर लैंग्वेज बन गई है, पहले रूबी पे आर पे होती थी, अब ज़्यादातर अब सब पाइथन पे करने लगे हैं। तो पाइथन अभी इस वक्त ट्रेंडिंग लैंग्वेज है, तो पाइथन आप सीख सकते हैं एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस। बट ऐसा नहीं है कि कंपनी मतलब सिर्फ पाइथन चाह रही है। आपको जावा आती है, आपको सी प्लस प्लस आती है, तो प्रेफरेंस आपको ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि अगर सिर्फ एक पाइथन आ रही है
तो प्रेफरेंस थोड़ा कम रहेगा, और ज़्यादा आती है तो प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगा। तो उसके लिए डिमोटिवेट की ज़रूरत नहीं है भाई। हम लोग अभी जो अमान भाई क्वेश्चन पूछे वो हैं, मैं, हुज़ैफ भाई, हम लोग सबको सिर्फ पाइथन ही आती है और कुछ ऐसा आता नहीं है ज़्यादा। तो पाइथन काम कर सकती है एज़ अ फ्रेशर लेवल। यस, आई थिंक सैफ एंड हुजैब हम लोग आगे मूव कर सकते हैं और रिसोर्सेज के रिगार्डिंग। यस सर, तो रिसोर्सेज सर एक ड्राइव लिंक है, तो हुज़ैब आपसे शेयर करेगा, तो आप स्टूडेंट का शेयर कर देना। ठीक है। और यूट्यूब चैनल वगैरह जो मैंने बताए हैं, तो अगर आप लोग नोट किए हैं तो वहाँ से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी अगर जो 4th ईयर फाइनल ईयर वाले हैं और उनको अभी विप्रो मतलब नेक्स्ट मंथ में ही हो जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 दिन का टाइम है। तो 10 से 15 दिन के टाइम में आप वर्बल एबिलिटी की जो प्रैक्टिस है उसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो आप ऐसा है कि मतलब एक बार रीड करेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे उसको। तो अभी के लिए आप न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि टाइम कम है आपके पास अभी। लेकिन आगे चल के कर लेना प्रैक्टिस, क्योंकि और भी अपॉर्चुनिटीज आएगी। ऐसा नहीं कि विप्रो ही आई है और नेक्स्ट नहीं आएगी, नेक्स्ट भी आएगी, और उसके लिए फर्स्ट बैरियर आपके लिए एप्टीट्यूड ही रहने वाला है। तो प्रिपरेशन तो आपको एप्टीट्यूड की करनी है। लेकिन अभी के लिए अगर सिर्फ आपका विप्रो कंसर्न है, तो आप न्यूमेरिकल एबिलिटीज देख लें और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह देख लें। और जो हम लोग ये क्लास वाले हैं उनको तो खैर हमारा कॉन्टेक्ट है, तो आप लोग को कोई भी इशू अभी आगे चल के, अभी 10-15 दिन है एग्जाम में, तो कोई भी इशू आया तो आप लोग हम लोग से पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हम लोग इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। और रिसोर्सेज जो है वो शेयर कर देंगे। उजैब भाई प्लीज शेयर दोज रिसोर्सेज टू सर। यस, मीटिंग के बाद सर के साथ व्हाट्सएप यस पे। यस यस। और कुछ ओके, और किसी को और कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई ऐसा भी डाउट? ऐसा मत हाँ सोचिए कि क्वेश्चन छोटा है बड़ा है, जो भी हाँ क्वेश्चन है हाँ, पूछ सकते हैं। पर्सनल में पूछ लो, अगर ऐसा लग रहा है कि छोटा क्वेश्चन है, मैं नाम नहीं लूंगा, डायरेक्ट मैसेज कर लो। What skill we should go after Python? What skill we should go after Python? It totally depend on you, Vidyanand, in which field you wanted to go. Like अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना है, तो आप पाइथन के ही कुछ और फ्रेमवर्क है, जेंगो है, फ्लास्क है, वो सीख सकते हैं। और वेब डेवलपमेंट के मतलब एसक्यूएल का काम आएगा, आप एसक्यूएल सीख सकते हैं। अगर आपको मशीन लर्निंग की तरफ जाना है पाइथन सीख बेसिक के बाद, तो आप उसके जो मॉड्यूल्स है लाइक नमपाई है, पांडास है, वो सीख सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स में जाना है तो आपके पास मैटप्लॉटलिब है, सीबॉन है, ये सब पैकेजेस है, ये सब आप मतलब सीख सकते हैं। और पूरा पाइथन के बाहर जाना चाह रहे हैं तो एक्सेल भी एक मतलब अभी सब अवॉइड कर देते हैं, एक्सेल भी एक स्किल है, एक्सेल स्प्रेडशीट का नॉलेज होना, तो वो आप सीखें। और उसके बाद एसक्यूएल सीख लें, फिर एक डेटाबेस का नॉलेज हो, तो सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, आप बस स्टार्ट कर दें। 10 फाइनल ईयर गिटहब भी प्रोजेक्ट। इम्पोर्टेंट है। हाँ, गेट के भी क्वेश्चंस अभी तो सिर्फ जब तक यहाँ पे है ना एमएनसी लेवल पे हैं जब तक, तो उसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। जब जब बड़ी कंपनीज में जाएंगे तो वहाँ क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रोजेक्ट का आइडिया रेफरेंस कहाँ से ले सकते हैं, आपको पता है? ऑनलाइन प्रोजेक्ट का आइडिया भाई, आप जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको खुद से आएगा प्रोजेक्ट के आइडियाज। लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप गिटहब पे जाके ढूंढ लें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे जाएंगे तो सोल्यूशन के साथ अवेलेबल है। और अगर आइडियाज चाहिए तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो क्लासमेट है, तो वो आप हम लोग से पर्सनल भी मतलब पूछ लें, तो हम अपना एक प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर लेंगे। और कुछ प्रोजेक्ट अगर हमारे माइंड में है तो हम आपको बता भी देंगे। Does final year project matter during interview? मतलब उसमें इंटरव्यू में उसके यस रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं? यस यस यस, पूछे जाते हैं। फाइनल ईयर जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपके रिज्यूमे से दो ही चीज़ देखी जाती है। अगर आप फ्रेशर हो तो एक स्किल सेक्शन देखा जाएगा, दूसरा सेक्शन प्रोजेक्ट सेक्शन प्रोजेक्ट, देखा करेक्ट। जाएगा। प्रोजेक्ट सेक्शन से आपके जहाँ पे आप, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ही वहाँ पे अटैच किए हो, सेक्शन वही देखा जाएगा आपका। अब वहाँ पे आप जो भी अटैच किए हो, जो भी प्रोजेक्ट, वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे।
और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बेसिक सी बात है कि आप फ्रेशर हो तो आपके पास उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा और कंपनीज को ये सारी बातें पता है, तो आपका नॉलेज चेक करने के लिए वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ही पूछते हैं। I think lots of question we cover, more than 20 question we cover. Thank you very much सैफ एंड हुजैब, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से आप लोगों ने सेशन लिया, बहुत कम टाइम में लिए। आई थिंक ये पूरा 1 डे का सेशन था, मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना फास्ट तुम लोग कवर कर सकते हो। इंशाल्लाह और एक इसका पार्ट हम लोग रखेंगे आफ्टर 1 मंथ और 45 डेज, जब स्टूडेंट्स थोड़े और प्रिपेयर हो जाएंगे तो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस और आएंगे, क्योंकि अभी जनरल क्वेश्चंस से ज़्यादा स्टूडेंट्स के थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी हम लोग 1 मंथ के बाद वापस एक और बार रखेंगे। यस, और किसी और कुछ पूछना है कि सेशन को एंड करें हम लोग? यस 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 यस, रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ। यस, मैं इसको एक प्राइवेट लिंक यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा एंड आई विल शेयर दैट प्राइवेट लिंक विद एवरीवन। Yes, Vidyanand, this is most asked question to us. What we supposed to say if interviewer asks why you go for IT from electronics? तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आप अपना रीज़न बता दें, जेन्युइन रीज़न जो है कि भाई आप क्यों गए हैं आईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स से होके। तो हम लोग का रीज़न ये था कि हम लोग जब विद्यानंद, तो आपको पता होगा कि हम लोग फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट एक किए थे वर्ल्ड रोबोटिक चैंपियनशिप के लिए, जो दिल्ली में था। वहाँ पे हम लोग ने ये मतलब रियलाइज़ किए थे कि आईटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब इस वक्त आईटी में जाना बेनिफिशियल होगा मोर देन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वहाँ वो हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था। आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर दें कि आईटी को आप चूज कर रहे हैं। I think the Vidyanand, the best answer will be the opportunities are more available. Yes. And this is the one, or you can relate the answer with your final year project also. You can say that I have selected the project based on Python, and during the project my interest developed, and then I think why should not we continue in this, because I have gained lots of skills. So you can give this type of answer, or the opportunities. The two answer I think will be the best. Yes, और क्या question आया है? Just a request that if we can get link of website and names of YouTube channels. हाँ, तो अभी नाम कुछ बता दे। यस, एक बार मुझे बोल दीजिए, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। सैफ, क्या नाम बताए थे आपने यूट्यूब चैनल का? यस सर, मैं वापस से ना या रिपीट तो कर आप देता हूँ। टाइप कर दो चैट बॉक्स में। हाँ, मैं टाइप ही कर देता हूँ। इंडिया पिक्स तो मुझे याद है, मैं वो मेंशन कर देता हाँ, हूँ। वो प्रैक्टिस के लिए सर, और ये सीखने के एप्टीट्यूड लिए। प्रैक्टिस के लिए है। हाँ, एप्टीट्यूड प्रैक्टिस के लिए है। अनअकैडमी के, यस लर्निंग। अनअकैडमी में कौन सा एक पर्टिकुलर कुछ बता सकते हो? कौन सा एक पर्टिकुलर, अच्छा, जिसकी जो इंटरेस्ट है वो कैरी ऑन वो करेगा। सर प्लेलिस्ट है पूरी, वो प्लेलिस्ट आपसे शेयर कर देंगे हम लोग। ओके ओके ओके। हाँ, वो प्लेलिस्ट एक शेयर मेरे कर ख्याल देंगे। से एक और कुछ आपने डिस्कस किए थे कि यूट्यूब चैनल का नेम है जहां पर प्रिपरेशन। फेस प्रेप था सर, वो भी लिख देता हूँ। इसकी भी लिंक आपसे शेयर कर देंगे सर हम लोग। ठीक है, फेस प्रेप, ओके। हाँ, लिंक शेयर कर देंगे सर हम लोग। ओके, और कुछ क्वेश्चंस हाँ सर चैट रूम में है। व्हाट शुड सेकेंड ईयर स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर? भाई अभी सेकेंड ईयर में हो तो आप अगर आईटी को एज अ करियर परसीव करना चाहते हो, आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो, तो आप अभी के लिए तो कोडिंग जो है, कोडिंग मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ध्यान दें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी सीखना स्टार्ट कर दो, आपकी मर्जी है। हम लोग हम सजेशन चाहोगे तो यही है कि भाई पाइथन स्टार्ट कर दो, क्योंकि हम लोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स से थे, और हम लोग तो आप सेकेंड ईयर में पूछे हो सीरियस हो सकते हो तो हो जाओ। हम लोग तो थर्ड ईयर से हुए थे, तो सेकेंड ईयर से अगर पाइथन स्टार्ट कर देंगे तो आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है। इंशाल्लाह आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और जब फर्स्ट कंपनी आएगी वहीं आप प्लेस हो जाओगे। और फिर सेकेंड अगर ईयर में हो तो पूछो। इंटरव्यू ने पूछा कि आपको हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है, या तो अगर कोई आपको ज्यादा ऑफर दे तो आप चेंज करोगे क्या? हाँ, वो तो आपको मतलब कंसाइज वे में जाना होगा। लाइक अभी कंपनी की आपको नॉलेज लेनी होगी, जिस भी कंपनी में आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। लाइक अगर विप्रो में हुआ है तो आप विप्रो की वेबसाइट पे जाओ और विप्रो की पूरी डिटेल्स पढ़ लो कि विप्रो का मतलब कौन क्या क्या है, कितने उसके एम्प्लॉय है, कितने उसके क्लाइंट हैं, और कौन उसके सीईओ हैं। वो सारी नॉलेज ले लें और किस डोमेन में काम कर रही है। फिर आप एक क्वेश्चन फ्रेम कर पाएंगे, एक आंसर पूरा फ्रेम कर पाएंगे कि भाई इस वजह से मुझे विप्रो आना है।
जिस भी कंपनी का रहेगा उस कंपनी की वेबसाइट आप एक बार विजिट कर लेंगे तो आइडिया हो जाएगा। और वो जो आंसर है कि अगर कोई ज़्यादा ऑफर करेगा तो आपको जाना है कि नहीं, तो एट प्रेजेंट आप तो वहाँ पे नो बोलोगे, बाद में आप एक्शन जो भी लोगे तो मतलब अगर आप जाना चाहोगे जाओगे भी, लेकिन वहाँ पे आप यस बोल दोगे तो थोड़ा सा मतलब इमेज खराब हो जाएगी। और यस बोल भी सकते हो तो एक अच्छा आंसर हो जो यस बोलने के बाद भी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करे, तो आप यस बोल सकते हैं। नो पे रीजन क्या दें? अभिषेक का एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी डीएसए मींस व्हाट? डेटा स्ट्रक्चर एंड अच्छा, एल्गोरिथम, हाउ मेनी डीएसए आर नीडेड। भाई अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब आईटी में परसीव करना चाह रहे हैं तो आप पहली चीज अगर डीएसए सीख लेंगे ना तो आप खुद को भी बहुत लकी मानेंगे। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का नॉलेज होगा ना तो आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बड़ा इजी हो जाएगा। क्योंकि वो बैकग्राउंड वर्किंग बताता है। लाइक अब पाइथन में आए तो लिस्ट होता है, जितने भी पाइथन सीखे लिस्ट। तो अगर डीएसए का नॉलेज है ना तो लिस्ट कैसे वर्क करता है वो आपको पता होगा। और अगर डीएसए का नॉलेज है तो आपका प्रोग्राम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कम कर पाएंगे। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके प्रोग्राम की ज़्यादा है, कोई कोड आपने लिखा है, एक प्रॉब्लम है उसको आपने सॉल्व किया है और वो टाइम ले रहा है अप्रोक्स 2 मिनट ले रहा है, तो आप अगर डीएसए का नॉलेज है और उसमें आप दिमाग चला पाएंगे तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करके उसको 1 मिनट पे कर देंगे और कम कर देंगे। अब लाइक हम लोग का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है जो मतलब CNN पे है, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क पे है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि भाई जो सिस्टम हम लोग का जो मशीन होती है वो उतनी एबल नहीं होती कि वो प्रोग्राम को रन कर पाए। तो एक कोड हम लिखते हैं, उसका आउटपुट हम लोग को मिलता है 17 घंटे बाद। तो डीएसए का अगर नॉलेज है तो आप इस टाइम को और कम कर पाएंगे। तो हम लोग को 17 घंटा क्यों लग रहा है, डीएसए का नॉलेज है तो थोड़ा कंसाइज वे में हम लोग के जो टीम लीडर वो लिखते हैं तो हो जाता 17 घंटे में। अगर आपको डीएसए का नॉलेज नहीं होगा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेकेंड ईयर में तो आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट यू शुड स्टार्ट विद डीएसए ओनली। भाई अगर कोई कंपनी में अपन काम किए वहाँ का एक्सपीरियंस लेटर लगाएंगे तो कुछ फायदा होगा उससे? हाँ भाई डेफिनेटली फायदा तो होगा ही अगर एक्सपीरियंस लगा रहे तो। अब जॉब रोल पे भी मैटर करता है कि अब आप कॉल सेंटर में काम किए हैं और आप आईटी के फील्ड में जा रहे हैं और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे तो वो एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा ना। नहीं भाई, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हूँ, मतलब हाँ प्रोडक्शन टीम के हाँ साथ तो काम किया हूँ एनी और टाइम हाँ तो ट्रबल शूट किया हूँ सर। वो लगा देंगे आप तो आपका रेज्यूमे बहुत इन्हांस्ड होगा। बता देंगे कि मैं एक्सपीरियंस हो, आप रेज्यूमे में एक्सपीरियंस का सेक्शन बना दें, वहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस लिख दें और उसके बाद आप सर्टिफिकेट है तो पोस्ट स्क्रिप्ट में आप सर्टिफिकेट अटैच कर दें। ओके, थैंक यू भाई। डीएसए के रिलेटेड कोई अच्छा यूट्यूब चैनल? भाई डीएसए के लिए अच्छा यूट्यूब चैनल तो हम लोग ने किए थे, एक कोड विथ हैरी करके हैं जो C++ की उनकी वीडियोस है। C++ को एक पर्सपेक्टिव पकड़ के डीएसए पढ़ा रहे हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो अगर पाइथन के लिए करना है तो कोड बेसिक करके हैं, उनका उनका सेशन आप ले सकते हैं अगर सिर्फ पाइथन में करना है। नहीं तो और बहुत सारे हैं, मतलब यूट्यूब पे आप लिख देंगे डीएसए तो आप अपनी पसंद का कोई भी उठा सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस बहुत अवेलेबल है। यस विद्यानंद इज राइट, यूडेमी इज आल्सो बेस्ट फॉर डीएसए। कोड हेल्प बब्बर फॉर डीएसए, यस बब्बर भाई इज आल्सो गुड, बब्बर भाई से भी कर सकते हैं। If anyone is having a KT in first sem, it will be okay. For what purpose you are asking, brother? Like first sem में है, क्लियर नहीं हुई है या क्या जॉब के लिए इसलिए पूछ रहे हैं? इंटरव्यू जॉब भाई जब 20 ET मतलब आप थर्ड ईयर में है, हाँ तो मतलब जब तक आप अप्लाई करेंगे तब तक क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। और क्लियर हो गई तो कोई इशू नहीं है, क्लियर नहीं भी है तो एक मतलब केटी उन लोग कंसिडर करते हैं जब एप्टीट्यूड लेवल तक। जब ज्वाइनिंग करनी होगी तो वो क्लियर होनी चाहिए, ज्वाइनिंग के टाइम पे केटी कंसिडर नहीं करेंगे। यस, थोड़ा सा मैं सेशन से चला गया था। यस, और कोई इंक्वायरी और कोई क्वेश्चंस है किसी के? क्या नाम बोलते हो?
ठीक है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सेशन रहा एंड थैंक यू वेरी मच सैफ एंड इब्राहिम एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर जर्नी एंड बेस्ट विशेस फॉर participants also because I know those who are really interested and motivated, only that people joined and definitely they will start the preparation as per suggestion by the Saif and Huzaib. Okay, so I end my session here and I will share all the materials and this recording with you people. Just one thing is needed, वो है हार्ड वर्क. हर बार मैं हर लेक्चर में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल सबको बोलता ही रहता हूँ कि टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा. टाइम देके सब ऑटोमेटिक आ जाएगा. ओके